श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम आंवला की एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों, बस आपको एक लोटा जल और एक चुटकी हल्दी से अचूक उपाय करना है आंवले के पेड़ के नीचे। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो इसे उपाय करने से आपके जीवन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि जो है, इसे आंवला एकादशी के नाम से जानेंगे। आंवला एकादशी जो है भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। साथ ही दोस्तों, आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 20 मार्च को प्रातः काल के 12:21 से और 21 मार्च को जो है 2:22 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो एकादशी तिथि है आंवला की एकादशी 20 मार्च को यानी बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। इस दिन दोस्तों आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। इन उपाय को यदि आप करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है वो है दोस्तों नौकरी। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हो, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति नहीं है, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी। अब जो आप एक चुटकी हल्दी लोगे ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ हो ना, वहाँ पर आपको जाना है। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आंवले का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए। आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको ये जो आपके पास एक लोटा जल है जिसमें आपने एक चुटकी हल्दी डाली है, वो आपको आंवले के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर वहाँ पर आपको बैठकर प्रार्थना कर लेनी है। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए, जैसे आपको प्रार्थना करनी है, चाहे नौकरी के लिए, चाहे फिर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, जीवन में सौभाग्य की वृद्धि नहीं है, आपको जैसे प्रार्थना करनी है कर लीजिए। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। अब एक चुटकी हल्दी या थोड़ी सी हल्दी आप एक्स्ट्रा ले लीजिए और आप इसे कटोरी में डाल दीजिए। कटोरी में आप थोड़ी सी पानी डाल दीजिए और इसे घोल लीजिए। अब आपको इस कटोरी को लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। और आंवले का पेड़ जो है दोस्तों बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको आंवले के पेड़ पर जो है आपको एक स्वास्तिक बनाना है। जब आप स्वास्तिक बनाओगे ना, तो आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। फिर आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना है, भगवान से कहिए और इस उपाय को आप करके घर आ जाइए। दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, घर में हमेशा बात बात पर कलेश होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो भी आप इस उपाय कर सकते हो। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, जो भी आपकी जीवन की बड़ी मनोकामना है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको आंवले के पेड़ के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है। मिट्टी लेकर आप घर आ जाइए। घर आकर आपको सबसे पहले एक लोटा तैयार करना है। एक लोटा आप जल का तैयार कर लीजिए, चाहे तांबे का हो चाहे स्टील का। अब आपको इसी लोटे में जो आप एक चुटकी मिट्टी लेकर आए हो ना आंवले के पेड़ की, वो आपको लोटे के जल में डाल देनी है। साथ ही आपको इसी लोटे में एक आंवला डाल देना है आपको लोटे में। अगर आपके पास आंवला नहीं है तो आप आंवले का पेड़ की कुछ भी डाल सकते हो। आंवले के पेड़ की टहनी भी डाल सकते हो, आंवले के पेड़ की पत्तियां भी डाल सकते हो। अब आपको इस लोटे के जल को जो है अपने पूरे घर के हर एक कोने में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको छिड़क देना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को आंवला की एकादशी के दिन करते हो, तो जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो दूर हो जाएगी।
साथ ही अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, तो इस उपाय करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और साथ ही जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो छोटा सा उपाय है, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप उपाय नहीं कर सकते तो आपको जो है आंवले के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले आप 1 लोटा जल तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको जाना है आंवले के पेड़ के पास। आंवले के पेड़ की जड़ में आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको 1 लोटा जल आंवले के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला 1 लोटा आंवले के पेड़ की जड़ में समर्पित करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो आपको 1 लोटा जल जो है अवश्य ही चढ़ाकर आना है आंवले के पेड़ की जड़ में। साथ ही दोस्तों, इस दिन जब स्नान करते हैं ना, आंवले की एकादशी के दिन स्नान करते हैं, तो आपको अपने नहाने वाले पानी में 1 आंवला अवश्य ही डालकर नहाना चाहिए। सबसे पहले आप जिसमें जो आपके पास लोटा है उसमें आप 1 आंवला डाल दीजिए और आंवले को थोड़ी देर उसी लोटे में पड़ा रहने दीजिए। अब इस लोटे के जल से आपको आंवले को निकाल लेना है और इस लोटे के जल को आपको नहाने वाली पानी की बाल्टी में डाल देना है और आपको इसी पानी से आपको स्नान करना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस आंवले वाले पानी से स्नान करता है, उसकी जो समस्त बीमारी होती है, जो भी रोग होता है, बीमारी होती है, उसके शरीर से दूर हो जाती है। साथ ही साथ उसका जो शरीर है रोग मुक्त हो जाता है। तो आप आंवला डालकर जरूर स्नान करिए आंवला की एकादशी वाले दिन। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो है आंवले के पेड़ को अपने दोनों हाथों से स्पर्श कर आना है। जैसे आप गए आंवले के पेड़ के पास, 1 लोटा जल ले जाइए। अब 1 लोटा जल आप आंवले के पेड़ की जड़ में समर्पित कर दीजिए और अपने दोनों हाथ आंवले के पेड़ पर लगाकर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको वहाँ से चले आना है। इस उपाय को भी करके देखिए। इस उपाय करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाया जाता है और 1 आंवला आप भी अवश्य खाइए, क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और आंवले का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको आंवला की एकादशी के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।